कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो क्वेश्चंस में डिफिकल्टी, तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी इट्स नॉट अ बिग डील, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डाउट डिस्कशन। तो बताइए कौन से क्वेश्चन को लेकर आपको ज्यादा दिक्कत है? फोर्थ क्वेश्चन सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, वो टेबल वाला वो सबसे आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने उसको डिफिकल्ट बना दिया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। वो टेबल को आपको कंप्लीट करना है। टेबल में सबसे पहला सैंपल दिया हुआ है, सैंपल के बाद में उसका दिया हुआ है ग्राम, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ठीक है, लेटर ऑन। फिर उसका दिया हुआ है उन्होंने मोल्स ऑफ सैंपल्स, मोल्स ऑफ सैंपल, ठीक है। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल, नंबर ऑफ एटम्स इन सैंपल। Then next, mass removed from sample, mass removed from sample. Then next बोला गया moles removed, moles removed. फिर बोला गया atoms removed. And finally बोला है mass of same number of carbon atoms, mass of same number of carbon atoms, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑक्सीजन ग्राम का, ठीक है। मतलब सैंपल देखिए क्या दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्या हुआ बेटा, बोलिए। ब्लर दिखाई दे रहा है, वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, बट अभी अगर मैंने कुछ जिसमें हलचल कर दी तो दिक्कत वहां हो जाएंगी। देखिए थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। हाँ सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में सबसे पहले सैंपल दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो भाई 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम। एटम है। और आपको पता है ऑक्सीजन के एटम का मास मतलब ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 ग्राम। 16 ग्राम। क्या हम लोग को पता है ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। फिर बोला जाए मोल्स। तो भाई मुझे मोल्स निकालना है और मुझे दिया क्या है, वेट दिया हुआ है। ध्यान में रखना, मुझे क्या दिया हुआ है, वेट। वेट दिया हुआ है और मुझे निकालना क्या है, मोल। तो पता है ना, वेट दिया है और मोल्स निकालना है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे हम, वेट को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से, जो कि इतना है। तो वेट हमारा कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम, एटॉमिक मास दिया हुआ है 16 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। क्लियर है, राइट। अब नेक्स्ट बोलते हैं नंबर ऑफ एटम इन सैंपल, ठीक है। ये 0.5 एक्चुअली क्या है, मोल है, ओके। अब मुझे बताओ, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स हम निकालते हैं मोल से, बराबर है। हाँ सर। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल जब मुझे निकालने हैं मोल से, तो मुझे क्या करना होता है, डिवाइड बाय एन। डिवाइड या मल्टीप्लाई, मोल से नंबर, मल्टीप्लाई विथ एन। मल्टीप्लाई विथ एन। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोल्स को। तो मोल्स कितना है आपके पास, मोल्स कितना है, 0.5।
0.5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? Na से। इसके बाद वाली जो चीजें मास रिमूव, मोल्स रिमूव या एटम्स रिमूव, ये तीन चीजें आपको या तो ये तीन में से कोई एक चीज दी रहेंगी, ठीक है, और बाकी के दो चीजें निकालनी पड़ेगी। देखिए इन चीजों का ये वाली चीजों से कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर है? डन। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कि भाई मास रिमूव मुझे 2 ग्राम दे दिया। क्या दिया है? मास रिमूव मुझे 2 ग्राम। 2 ग्राम दिया है। अब इन्होंने क्या बोला गया है कि मास रिमूव को मोल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो वही मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। मतलब मेरे पास मास कितना है? 2 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना है मेरे पास? 16 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। कितना हो जाएगा ये? 1/8। और 1/8 को अगर आपको लिखना है आगे तो आप लिख सकते हो। लेटर ऑन फिर एटम्स रिमूव। अब मुझे मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है ना मोल्स को एटम्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मल्टीप्लाई विथ Na। मल्टीप्लाई विथ, मतलब मोल्स कितना है मेरे पास? 1/8, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ Na के साथ। तो मतलब क्या हो जाएगा? Na/8 बराबर है, राइट? हाँ, अब हम बात करेंगे मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब ये मैंने पूरा नहीं लिखा, ये क्या है? मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ओरिजिनल सैंपल। ओरिजिनल सैंपल में मेरे पास कितने एटम्स थे? या फिर देखिए सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, इन्होंने क्या पूछा है कि मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच इज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सैंपल। तो ओरिजिनल सैंपल मतलब हमारे पास कितना है? 8 ग्राम। 8 ग्राम। और 8 ग्राम सैंपल में हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट है? 0.5। राइट। मतलब कितना मोल? यहाँ पर मोल कितना था? 0.5 मोल था। कितना मोल था? 0.5। राइट। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि 0.5 Na ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, इसका वेट कितना होगा ये आपको निकालना है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ मुझे एटम्स को किस में कन्वर्ट करना है? वेट में। वेट में। भाई मुझे बताओ एटम्स को हम वेट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। कर सकते हैं। तो पहले उसको हमको किस में कन्वर्ट करना होता है? मोल में। मोल्स में। तो बताओ अगर मुझे एटम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय Na नंबर। Na, मतलब Na कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? खाली 0.5। 0.5 मोल। अब मैं मोल को किस में कन्वर्ट करूंगा? वेट में। में। तो आपको पता है मोल्स को अगर मुझे वेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? इनटू एटॉमिक मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12। 12। तो 12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। 6 ग्राम। समझ में आ रहा है? डन। तो इसको मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ। ये वाली चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ ध्यान में रखना, नंबर ऑफ मोल्स उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो दिखेगा आपको यहाँ पर, उसका आप सीधा सीधा कार्बन का ले लेने का मास, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स आप ये वाले लेंगे और सिंपली क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से और वो आपको ये वेट देगा। क्लियर है? हाँ सर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट सैंपल बताइए कौन सा है नेक्स्ट सैंपल? अभी नेक्स्ट सैंपल में कुछ दिया है या नहीं दिया? कोई तो डेटा दिया होगा ना वहां पर। हाँ। क्या दिया हुआ है? नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 230 ग्राम।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप पॉज हो गए। सर आप पॉज हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप कनेक्शन में ही नहीं हो। क्या बवाल कर रहे हैं। सर सर आपकी आवाज नहीं आ सर नहीं है। सर सर आवाज नहीं आ रही। कुछ ना कुछ गड़बड़। सर कहाँ चले गए हो? सर की आवाज नहीं आ। तुमको क्लास में तो भी दिख रही है। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करो सर को। एक ही जन करो, सब मत करो। सर दूसरी लिंक सेंड कर रहे हैं। हेलो, अरे दिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ सर। सर दिखाई दे रहे सर। हाँ अभी चेक करो। ग्लोरी दिख रहा है सर। ग्लोरी दिख रहा है सर। ब्लर है। ब्लर दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। जब तक सर क्लियर नहीं ब्लर होता है दिख तब रहा है पूरी तरह से। ठीक है, वेट कर लेते हैं। आ जाएगा क्लियर हो जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है ठीक? नहीं सर।
नहीं सर। नहीं सर। ब्लर दिख क्या करो, नई वाली लिंक भेज। सर वो एडजस्ट हो जाएगा तो हो जाएगा। एडजस्ट हो जाएगा मेरे। हाँ, तो देखिए अभी हमारा जो सेकंड सैंपल है वो है 230 ग्राम ऑफ दवा। ओके, हमारा जो सेकंड सैंपल है वो है 230 ग्राम सोडियम। तो अब सबसे पहले ग्राम एटॉमिक वेट निकालना है किसका, सोडियम का। तो बताओ सोडियम का वेट कितना होता है, सोडियम का वेट कितना होता है। सर ब्लर दिख रहा है। अरे यार, सर पढ़ाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा आपको मेरी बातें तो सुनाई दे रही है ना। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। ओके, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसके जवाब दीजिए, हाँ? और आप अपने यहाँ आंसर लिखते जाइए। तो सबसे पहला सवाल है कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है। 23 ग्राम। यहाँ सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे 23 ग्राम। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या निकालना है हमें बताइए। मोल। वेट। भाई वेट से मैं मोल निकाल सकता हूँ, तो कितना वेट दिया हुआ है, सैंपल का वेट कितना दिया है। 230 ग्राम। 230 ग्राम। हाँ, तो बताओ वेट से जब मोल निकालना होता है तो हमको ग्राम। ओके, तो वेट से जब हम मोल निकालते हैं तो वेट को क्या करना होता है हम लोगों को, डिवाइड करना होता है किससे, एटॉमिक मास। कितना दिया हुआ है उसका। कितना वेट दिया है, भाई वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, सोडियम का 230 ग्राम और एटॉमिक वेट कितना होता है 23 ग्राम। तो मोल कितने हो जाएंगे, 10। मुझे मोल को एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है मोल्स को अगर एटम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, दिया था वो। मल्टीप्लाई बाय n। मतलब ये क्या बनेगा, 10 n। 10 अब नेक्स्ट मास रिमूव। तो यहाँ मास रिमूव के बारे में कुछ जानकारी दी है क्या, या फिर कोई तो डेटा दिया होगा वहां पर। चेक कीजिए कौन सा डेटा दिया हो इसके 46 बाद में, ग्राम है। लिया 46 है क्या ग्राम मास। देकर। ओके डन, तो 46 ग्राम निकाल कर है। अब बताओ मोल्स, मतलब ये मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 46 ग्राम डिवाइडेड बाई 23 ग्राम, तो कितना हो जाएगा ये। 2। 2। अब एटम्स, मतलब ये मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मोल्स को हम क्या करेंगे, इंटू एन ए। इनटू एन, मतलब 2Na हो गया। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। सर। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने कहा था इसका मास निकालना है, तो इसका मास निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसके मोल के ऊपर फोकस करेंगे। कितना मोल था ये, 10। 10। 10 मोल। और 10 मोल का हम सीधा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके एटॉमिक वेट से, जो कि कितना है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। अबे कार्बन का, अबे 12। निकालना है ना। 12। 10 इंटू 12 कितना होता है, 120। 120 ग्राम। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बताओ अब आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। हाँ सर। हाँ सर, कर लेंगे। वेरी गुड, चलो अब नेक्स्ट वाला डाउट लेकर आ जाओ। सर 7th वाला। 7th वाला क्वेश्चन बता सकते हो क्या, 7th वाला। मैच दी फॉर। एक मिनट रुकिए। कहाँ था? मैंने भेजा हुआ।
कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2। ओके, तो यहाँ मैच द फॉलोइंग है कॉलम 1 और कॉलम 2। अब कॉलम 1 में क्या क्या दिया हुआ है? What the things are given 49 in- ग्राम ऑफ H2SO4. हाँ, पहला दिया हुआ है 49 ग्राम ऑफ H2। देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 20 ग्राम ऑफ 20 NaOH. ग्राम ऑफ NaOH। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP। एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये है हमारा कॉलम 1। अब कॉलम 2 में क्या क्या दिया हुआ है? 0.5 मोल ऑफ अ गिवन यूनिट। सेकंड क्या दिया हुआ है? 1.5 Na atoms। देन नेक्स्ट दिया हुआ है 0.5 Na molecules। एंड फिर दिया हुआ है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पर पेयरिंग करना है। तो यहाँ पेयरिंग करते टाइम हम क्या करेंगे पता ही है क्या? देखिए, इस साइड की चीजें अगर इन लोगों को आपने ध्यान से देखा, क्योंकि इन साइड की चीजों को इस साइड की चीजों में हम लोग को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ पर H2SO4 का क्या दिया हुआ है? वेट वेट दिया हुआ है। ग्राम मतलब वेट दिया हुआ है। और अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मतलब किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। देखिए, इसका वेट को मोल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि भाई ये चीज आ रही है या नहीं आ रही। समझ में आ रहा है? सर। अगर मुझे मोल निकालना है वेट से, तो फॉर्मूला क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर? कितना वेट दिया हुआ है? 49 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट बताओ, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल। H2SO4 का 98 प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16/4। तो ये कितना होता है? 2। ये कितना होता है? 32। और ये कितना होता है? 64। तो टोटल कितना होता है? 98। तो डिवाइडेड बाई 98 ग्राम, तो कितना आ रहा है ये? 1/2 1/2 मतलब 0.5 होता है। 0.5 ये वाला पेयर इसके साथ हो रहा है। हाँ, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज, अब हम क्या करेंगे? इस वाली चीज को इसके साथ भी रिलेट करके देखेंगे। रिलेट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से ज्यादा भी इसकी जोड़ा लगती है। समझ में आ रही है ना? जोड़िया इसको एक से ज्यादा भी लग सकती है, इसीलिए हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? ये वेट दिया हुआ है और वेट को अभी हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? एटम एटम्स। एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको पता है कि वेट को डायरेक्टली हम एटम्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए वेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले मोल्स में। मोल में। ऑलरेडी कर चुके हैं, हाँ। बराबर है। अब हम मोल को किस में कन्वर्ट कर देंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल्स को अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा? मोल्स को क्या करना पड़ता है? Na से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर मोल कितना है? 0.5 इंटू Na, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.5 Na, बराबर है? सही है?
बट ध्यान में रखना यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब यहाँ जो मैंने लिखा है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? एटम। एटम, सिर्फ एटम ही एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या आयंस भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले वो किसके निकाले? इस मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के निकाले। मतलब मैंने ये जो 0.5 निकाला है सर आप पॉज हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पॉज हो गए। दीजिए। सर आप पॉज ये हो जो- गए। हाँ आई नो। अभी दिख रहा हो क्या? हाँ सर। ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा बहुत। अरे यार ब्लर का छोड़ो, मेरी बातें तो सुनाई दे रही हैं आपको। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी हमने जो एक्चुअल में निकाला है वो क्या निकाला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स निकाले, लेकिन हमको निकालना क्या है? एटम। एटम। तो जैसे आप देख पा रहे हो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम है? कितने एटम्स है? 7. 7, राइट? 7 एटम, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, मतलब 4 और 1 5, 5 और 2 7। तो आप क्या करेंगे? 7। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 3.5 Na. 3.5 Na। बट यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1.5 0.5 Na। मतलब ये वाला मैच। नहीं होता। नहीं अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ? 0.5 Na ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब भी हमने निकाले थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने आए थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे? 0.5 Na. मतलब ये इसके साथ मैच हो रहा है? हाँ। हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोला है? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1. 4 एटम है। 4. और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने H2SO4 के? 0.5। 0.5। ठीक है। अगर मैंने बोला कि एक मोल में मेरे पास कितने ऑक्सीजन के मोल है? कितने मोल है? 4 मोल है। 4। सो देयरफॉर 0.5 मोल में ऑक्सीजन कितना होगा बताइए? 2 mole. 2 मोल ऑक्सीजन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो हो रहा रहा है। बराबर है? समझ में आ रहा है ये आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसी तरह से बाकी के सॉल्व कर लेंगे आप। हाँ हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं समझ रहा। सर नहीं। डी वाला बताओ, डी वाला। ये वाला? हाँ ये मतलब क्या बताऊं? चलो मैं सभी बता देता हूँ। सर डी सब वाला। डी वाला सब बिल्कुल नहीं समझला। हाँ सर सभी Okay. बता सर सभी सब बता बता नहीं नहीं डी ओके वाला। बेटा, आप ये बोलने दोगे? हाँ, तो ध्यान दीजिए, अभी हमने सिर्फ पहले का किया, अब हम दूसरे वाले की तरफ जाते हैं। तो भाई दूसरा वाला कौन सा है? अभी 20 ग्राम ऑफ NaOH। 20 ग्राम ऑफ NaOH। अब ग्राम का मतलब क्या दिया हुआ है मेरे पास? वेट, बराबर है? वेट। हाँ, तो सबसे पहले हम इस वेट को किस में कन्वर्ट करके देखेंगे? मोल में। तो आप लोग को पता है कि मोल अगर मुझे वेट से निकालना है तो वेट को मुझे डिवाइड बाई करना पड़ेगा किससे? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट से। तो यहाँ वेट कितना दिया हुआ है इन्होंने?
20 grams. 20 अब मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो क्या होगा NaOH का मॉलिक्यूलर मास? Na का मास कितना होता है? 23, 23 का मास 15 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो रहा है ये? 40 ग्राम 40 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर 0.5 हो रहा है, मतलब ये इसके साथ मैच हो रहा है। हो रहा है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करके देखेंगे? एटम्स में, बराबर है। एटम्स मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ particles Number of particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मुझे निकालने हैं मोल से, तो मुझे मोल को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई, Na तो मोल कितने आए मेरे पास? 0.5 N है, बराबर। हाँ, तो मतलब कितने पार्टिकल हो गए? 0.5 बट यहाँ पार्टिकल मतलब NaOH है। NaOH क्या है? एटम है या मॉलिक्यूल है? molecule तो हम यहाँ पर हमने जो निकाला हुआ है 0.5 Na, ये एक्चुअली क्या है? molecule Molecules. क्या है? एटम एटम। तो फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स फिर क्या हो जाएंगे? अभी जो हमारा मोल आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, बराबर है। नंबर ऑफ एटम्स, तो NaOH में कितने एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए थे मेरे पास? 0.5 Na, बराबर है। 5 minutes और नंबर ऑफ एटम्स कितने NaOH में टोटल? 3 3। तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 3 कितना हो जाता है? 1.5 1.5 1.5 ये वाली चीज इसके साथ मैच हो रही है? हाँ हो रही है, ठीक। अब मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स कितने? 0.5 Ne, अभी हमने निकाले थे। मैच हो रहा है? हाँ हाँ, हो रहा है। तो मतलब मैच हो रहा है 0.5 Na। अब लास्ट में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो भाई NaOH में देखिए, 1 मोल ऑफ NaOH में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? कितना ऑक्सीजन है? 1 और हमारे पास कितना मोल है NaOH का? NaOH का मोल कितना है? 0.5 हाँ, तो देयरफॉर 0.5 में कितना होगा? तो कितना होगा X की वैल्यू? 0. बराबर है। और कितना मोल है? 2 मतलब ये इसके साथ मैच हो रहा है क्या? नहीं खत्म करो फिर, राइट। तीन चीजों से मैच हो रहा है। क्लियर है? हाँ सर। ग्रेट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे इसके साथ क्या कर लेते हैं हम लोग? तो ये जो चीज दी हुई है, ये चीज क्या है? वॉल्यूम और सबसे पहले हम वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे? मोल मोल में। अब मुझे मोल निकालना है और मेरे पास दिया क्या है? वॉल्यूम। तो क्या करना होता है? वॉल्यूम को आप क्या करते हो? डिवाइड बाय 22.4 by 22.4 लीटर भाई 20.4 लीटर करेंगे। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 20.4 लीटर, तो कितना हो गया ये? 2 1/2। अरे 1/2 हाँ सर 1/2 मतलब ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है हो रहा है या हो नहीं? रहा है। हो रहा है। अब हम एटम्स के बारे में देखेंगे। तो भाई एटम्स के बारे में देखने के लिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या? मोल इनटू Na। क्लियर है? मोल कितना है मेरा? 0.5 है इनटू Na। तो कितना मॉलिक्यूल्स हो गए? 0.5 Na। हाँ, अब एटम्स निकालना है। तो एटम्स कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ
एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं? 0.5 Na ही आ रहा है। हाँ, और CO2 में टोटल एटम्स कितने हैं? 3. 3. मतलब इसका आंसर यही आ जाएगा। हाँ. मतलब ये वाली जो चीज है ये आपके 1.5 Na एटम्स के साथ भी मैच हो रही है. हो रही है और 0.5 Na मॉलिक्यूल्स के साथ भी मैच हो रही है. हो रही है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। तो भाई 1 मोल ऑफ CO2 में कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं बताइए? 2. तो हमारे पास कितना मोल है? 0.5. हाँ, तो फिर X की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। बट यहाँ कितना बोला है? 2 मोल 2. ये मैच होगा क्या इसके साथ? नहीं नहीं होगा। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला क्या दिया हुआ है अभी? पार्टिकल। ये क्या है? एटम से 0.2. मतलब ये एटम से मतलब आपको क्या दिया हुआ है? Number of particles. Number of particles. और हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? Mole. मोल तो बताओ, मोल निकालना है और मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड बाय डिवाइड बाय Multi. n करना पड़ता है, बराबर है? हाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पर भाई? 6.022 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 raised to power 23 तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 1. बराबर है। तो 1 मोल है क्या ये तो 0.5 मोल है, बराबर है? मतलब ये मैच होगा क्या? नहीं. ठीक है, एटम्स होंगे इसके। अगर मैं इसको एटम्स में एटम्स तो इतने दिए हुए हैं, बराबर है? और इतना मतलब Na होता है ना, इतना मतलब 1 Na होता है, जबकि यहाँ कितना Na दिया हुआ है? 1.5. 1.5 मतलब होगा क्या? नहीं. देन हम देखेंगे 2.5 Na मॉलिक्यूल। अब भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 हाँ? O2 क्या होता है? O2 होता है। O2 मतलब क्या बोलेंगे हम कि दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है, बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर मेरे पास टोटल एटम्स कितना है? 1 Na है। टोटल एटम्स कितने हैं मेरे पास? 1 Na तो 1 Na मिलकर कितना मॉलिक्यूल तैयार करेंगे बताइए, कितना हो जाएगा?